गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। भारत में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं। वे फसलें जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें देखना जरूरी है और हम इन्हें महज 5 से 10 मिनट में खत्म कर लेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सबसे ज्यादा कॉफी किन किन राज्यों में होती है। जैसा कि आपको पहले मैप क्लास में बताया गया था कि आप लोग मैप को प्रॉपर रीड करके रखें। ऐसा ना हो कि मैप आपको बाद में रीड करना पड़े। ठीक, आप पहले से मैप रीड कर चुके होंगे। मैप आपको जब कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कहा जाए तो आपको मेनली ध्यान रखना है कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। ठीक, ये ट्रेडिशनल एरियाज है, मतलब यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो इस हिसाब से है कि यहाँ पर कॉफी का उत्पादन आराम से हो सकता है। और ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं। यानी कि यहाँ पर कॉफी का उत्पादन वैसे नेचर वाइज जो क्लाइमेट है यहाँ का उस प्रकार का नहीं था कि कॉफी प्रोड्यूसिंग यहाँ पर अच्छे से हो पाए, परंतु यहाँ के लोग कुछ संसाधनों का प्रयोग करके कॉफी का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हो गए, और यहाँ पर जो ग्रीन में पोर्शन में दिखाई दे, डार्क ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, वो हो गए ट्रेडिशनल एरियाज। ठीक है, आपको कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर पूछता है तो आपको केवल ट्रेडिशनल एरियाज पे ध्यान रखना है। कहे कि कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज को डिनोट कीजिए तो आप ये वाले डिनोट कर देंगे। ठीक, नॉन ट्रेडिशनल एरिया में चाहे डिनोट करना हो करें, ना करना हो ना करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ट्रेडिशनल एरियाज में अब मेन आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें मेन यह है कि वो जिस साइन से कहे आपको वैसे दिखाना है। क्योंकि हो सकता है आपको कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज में कहे कि आप कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज को कुछ ऐसे लाइन खींच के दर्शाइए, यानी कि आप सीधी रेखाएं खींचकर कॉफी उत्पादक राज्यों को दर्शाइए। तो आपको सीधी लाइन खींचकर कॉफी राज्यों को दर्शाना है। सीधी लाइन खींचकर कॉफी उत्पादक राज्यों को दर्शाइए, तो कुछ इस तरह आपको उसमें लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक, कुछ इस तरह उसमें लाइन खींचनी पड़ेगी आपको। इस प्रकार लाइन खींचकर उसको दर्शाइए। तो लाइन खींचकर आपको सीधी लाइन खींचकर दर्शाना है। अगर कहा गया कि पॉइंट लगाकर दर्शाइए, पॉइंट वाइज, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आपसे पूछ रहा है जो क्षेत्र वो किस तरह से वो दर्शाना आपसे पूछना चाहता है और आपसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप पर। ये हमारी कॉफी हो गई जो कि कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में मेजर क्रॉप है, यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादित होती है कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। अन्य नॉर्थ ईस्ट में भी यह होती है, लेकिन ये नॉन ट्रेडिशनल एरियाज है, मतलब यहाँ पर पहले से नहीं अपितु अब खेती करने लगे हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, गेहूं उत्पादक राज्य। देखो, गेहूं उत्पादक राज्यों में आपको मेन ध्यान रखना है प्लेनर एरियाज का। प्लेनर एरियाज का, जो कि ये प्लेनर एरिया है और पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, ये पूरा एरिया वीट प्रोड्यूसिंग है। और मैदानी भाग जितना भी है ये सभी बीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। मैदानी भाग में जितना भी है वो सभी बीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। जितना मैदानी भाग है वो सभी वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक, इसमें इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे। इसमें है हमारा पंजाब, झारखंड, इसमें है हमारा पंजाब मेजर क्रॉप में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये है वीट प्रोड्यूसिंग एरिया, गेहूं उत्पादक क्षेत्र। गेहूं उत्पादक क्षेत्र में मेजर एरिया कौन कौन सा हो गया, हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र।
ठीक, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है किसके? गेहूं के। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जितना भी प्लेनर एरिया है उस सभी को डिनोट आपको कर देना है किसमें? सभी पूरे प्लेनर एरिया को डिनोट कर देना है आपको गेहूं उत्पादक क्षेत्र में। अब आपसे गेहूं उत्पादक क्षेत्र पूछता है तो आपको ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट बिल्कुल यहीं से लाइन खींच के यहां से यहां से यहां से डिनोट करना है, नहीं, एक्यूरेट ना होके आपसे वो पूछना चाहता है कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी है या नहीं। अगर मेजर बीट प्रोड्यूसिंग एरिया पूछा, आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये भी लगा देते हैं तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ आपको पता है इसके बारे में, आप जानते हैं। ठीक, ये हो गया आपका वीट प्रोड्यूसिंग एरिया, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, जो मैप पर दिखाने हैं। ठीक, आगे आते हैं। अब है टी प्रोड्यूसिंग एरिया। टी प्रोड्यूसिंग एरिया, चाय उत्पादक क्षेत्र। चाय उत्पादक क्षेत्र, देखिए चाय की खेती के लिए इंपोर्टेंट क्या होना चाहिए? चाय की खेती के लिए इंपोर्टेंट होना चाहिए मॉइस्चर क्लाइमेट। मॉइस्चर क्लाइमेट, रेनफॉल हो ज्यादा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पर इसको होना चाहिए, क्योंकि ताकि जो चाय की जड़ें हैं वो ना गले। ठीक है, जो चाय की जड़ें हैं वो ना गले, और मॉइस्चर क्लाइमेट होना चाहिए। अब देखिए जरा, मॉइस्चर क्लाइमेट हमें कहाँ मिलेगा? सबसे पहले तो जब हम यहाँ पर आ जाते हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका वाला कुछ भाग, ये आपको जो डार्क ग्रीन दिखाई दे रहे हैं ना, ये यहाँ पर असम, सबसे मेनली असम है। क्लियर है? असम जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग, असम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी। टी का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा असम में चाय उत्पादित होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम करता है। असम में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित होती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। अब देखो, ये दोनों ही पहाड़ी रीजन में है, इनमें मैदानी भाग ज्यादा नहीं है, इनमें भूमि जो है उच्च भूमि है, पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया से फायदा क्या हुआ? जो चाय है उसकी खेती यहां पर हुई। चाय के लिए क्या चाहिए था कि उसमें पानी दें तो रुके ना, क्योंकि अगर रुका पानी तो उसकी जड़ें गल जाएंगी, और जड़ें गल जाएंगी तो फसल खराब हो जाएगी। इसीलिए यहां पर पहाड़ भी हैं, परंतु बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है। यहाँ पर जो क्षेत्र है वो ढलान वाला क्षेत्र है, जिसके कारण जब फसल में पानी दिया जाता है तो फसल पर पानी रुकता नहीं, और जितना जमीन को चाहिए उतना लिया और बाकी का पानी नीचे चला जाता है, जिस कारण यहाँ पर चाय की जो जड़ें हैं वो नहीं गलती हैं और चाय का उत्पादन अच्छे से होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन से पहाड़ है? देखिए, यहाँ पर जो पहाड़ जो माउंटेन है, जो पहाड़ है वो कवर करता है, जो पर्वत है वो कवर करता है वेस्टर्न घाट। जो पर्वत है, यहाँ पर जो पर्वत है वो है वेस्टर्न घाट पर्वत, माउंटेन, पहाड़, जो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कहें। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर है वेस्टर्न घाट। ठीक, यहाँ पर ये हो गया वेस्टर्न घाट, और ये वाला हो गया ईस्टर्न घाट। यहाँ पर है नीलगिरी हिल्स। ठीक, यहाँ पर नीलगिरी हिल्स, यहाँ पर हो गई नीलगिरी हिल्स, यहाँ पर ईस्टर्न घाट, यहाँ पर वेस्टर्न घाट। ठीक, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नीलगिरी हिल्स। अब यहाँ पर आकर ना सभी पहाड़ आपस में मिल रहे हैं, तो ये वैसे ही हाईलैंड्स हो गया, यहाँ पर वैसे उच्च भूमि हो गई। ठीक, पहाड़ है, यहाँ पर भी चाय की खेती होने लगी। क्लियर है? यहाँ पर भी क्या होती है? चाय की खेती होती है। ठीक, ध्यान रहेगा, चाय उत्पादक क्षेत्र कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से हैं? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और असम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, असम और वेस्ट बंगाल। ठीक, जिसमें मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है असम। असम मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद अगर इन्हें सीरीज से लगाने आपको आएगा नहीं, आपको सीधा कहेगा कि आप डिनोट कराइए हमें
वह क्षेत्र जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरिया है, वो आपको कह सकता है कि वो आप मेरे जो टी प्रोड्यूसिंग एरिया आपको दर्शाना है वो दर्शाना है, कुछ ऐसा बॉक्स बना के इसमें पॉइंट दिखा दीजिए। ठीक, तो आपको इस एरिया को, जैसे ये वाला ये असम है, असम वाला क्षेत्र है, असम वाले क्षेत्र में जब दिखाना है तो आपको ये पॉइंट पॉइंट आउट उसे कर देना है। ठीक, ये पॉइंट आउट उसे कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, चावल उत्पादक राज्य। चावल उत्पादक राज्य में कौन कौन से हैं? देखिए, चावल उत्पादक राज्यों में जो मेजर चावल राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक, सबसे पहले आ जाता है पंजाब, उसके बाद हरियाणा। आप सीधे जो प्लेनर, आपने प्लेनर एरिया में जो स्टेट याद किए थे ना, सीधे आप उन्हीं को याद में रख के सीधी बिल्कुल लाइन वाइज एक सीधी लाइन में पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आसाम। ये तो हो गए आपके एक लाइन में। ठीक, क्लियर है? कौन कौन से स्टेट हुए जरा एक बार फिर से देखेंगे। ठीक, पहला है पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद आसाम। ठीक, अब आप आ जाएंगे ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में। ये पश्चिम बंगाल हम पहले ही काउंट कर चुके, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। ये स्टेट हो गए आपके कौन से? राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। कौन कौन से? पहला हुआ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, एक बीच में छत्तीसगढ़। ठीक, ये आपके पूरे हो गए राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इसमें भी कोई ना कोई साइन देगा, उस साइन से आपको दिखा देने हैं। ठीक, यहां पर नाम भी लिखे हुए हैं आप, जैसे वेस्ट बंगाल यहां रहा। ठीक, ये वाला हुआ वेस्ट बंगाल, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। लेकिन आप इस सीक्वेंस में याद इन्हें नहीं रखना, आपको याद रखना है किस सीक्वेंस में। पहले आएंगे हम लोग प्लेनर एरिया में, प्लेनर एरिया में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, आसाम, फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बीच में छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप पर, नेक्स्ट फसल पर, अगली फसल पर। ठीक, अगला है गन्ना उत्पादक राज्य। वे राज्य जिनमें शुगर केन, गन्ना सर्वाधिक उत्पादित होता है, शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक, जो सबसे ज्यादा शुगर केन उत्पादित करता है, जो सबसे ज्यादा शुगर केन उत्पादित करता है वो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। लार्जेस्ट स्टेट्स हैं ये शुगर केन प्रोड्यूसिंग में। शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, इसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार। क्लियर है? लार्जेस्ट शुगर केन में आपको प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में याद रखना है उत्तर प्रदेश को। लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को आपको लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग में याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक राज्य है। उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु और फिर बिहार। क्लियर है? शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए ये। ठीक, जिनमें दो मेजर स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दो मेजर स्टेट्स हो गए। ठीक, आपको इनको ध्यान रखना है। क्लियर है?
अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पर। नेक्स्ट है आपका जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। जूट क्या होता है? जूट आप लोगों ने जो ये रस्सी देखी है, ये जो हमारे यहाँ पर जो बोरियां सिलने के लिए प्रयोग की जाती है, या फिर जिसकी रस्सियां बनाई जाती हैं जूट की, ठीक है, जिससे रस्सियां बनाई जाती हैं, ये जूट जूट का प्रयोग रस्सियां बनाने में होता है, और फट्टियां या फिर बोरे बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आपको किस किस को याद रखना है? आपको इसमें मेजर जो ध्यान रखना है, उसमें पहले बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मैं जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं आप लोग उसी सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि इन्हें याद रखना आसान होगा। ठीक, सबसे पहले जूट प्रोड्यूसिंग एरिया में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। उसके बाद आसाम, नागालैंड और मेघालय। आसाम, नागालैंड और मेघालय। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है आसाम, नागालैंड और मेघालय। फिर से देखेंगे जरा। सबसे पहले जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया में आएगा वो है बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद असम, नागालैंड, मेघालय। ठीक, क्लियर है? ये आपको मेजर क्रॉप्स ध्यान में रखना है अपने मैप वर्क के लिए। ठीक, मैप वर्क में आपको अब और क्या क्या आप ध्यान रखेंगे? ठीक है, मेनली आपको क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में। ठीक, मेनली आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमें किस साइन से कह रहा है, कि हम किस साइन से हमको डिनोट करना है। जैसे ऐसे बॉक्स दिया होगा, क्वेश्चन पूछे जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ना क्षेत्र को दर्शाइए। गन्ना क्षेत्र को दर्शाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा डॉट डॉट करके। अगर क्वेश्चन में दिया है डॉट डॉट करके नहीं दिया तो कोई लाइनिंग करके दिया, और लाइनिंग नहीं तो क्रॉस लाइनिंग करके दिया होगा, पर आपको जो एरिया दिखाना होगा वो क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपको इस तरीके से उस एरिया को डिनोट करना है, तो आप उसी तरीके से दिखाएं। ठीक, क्लियर है? तो ये थी आपकी मेजर क्रॉप्स जो आज जिन पर हमने चर्चा की। और इसके बाद जो हम मैपिंग में अगला टॉपिक रखने वाले हैं वो है हमारा मेजर क्रॉप्स के बाद खनिज एवं संसाधन चैप्टर से मिनरल्स एंड ओर्स इन इंडिया। मिनरल्स एंड ओर्स इन इंडिया, यानी कि मिनरल्स, खनिज संसाधन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसमें कोयला हुआ, कोयले की खानें हुई, तेल क्षेत्र हुए, ठीक, और न्यूक्लियर सेंटर्स हुए, और भी इंपॉर्टेंट खनिज अयस्क हुए जैसे बोलाइट है। ठीक, सभी हम खनिज अयस्कों को देखेंगे, और लौह संयंत्र हैं, कहाँ पर स्टील कारखाने डाले गए, ठीक, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो उन पर ले लेंगे जो मेजर चीजें पूछी जा सकती हैं इनके अलावा, और ठीक, क्योंकि पूछेगा तो आपसे खनिज संसाधन भी में से भी हर साल कुछ ना कुछ पूछता है, और फसलों में से भी कुछ ना कुछ हर साल पूछता है। ऐसे ही क्वेश्चन डालेगा, और आपसे कैपिटल भी हो सकता है डिनोट करवा ले, तो आप लोग स्टेट्स और कैपिटल को तो देख कर ही जाना। आपसे पहले कह दिया गया था कि आपको स्टेट्स अच्छे से ध्यान में रखनी है, तो स्टेट्स होप आपने मैप फिल किए होंगे, स्टेट्स को अच्छे से देखा होगा। उसके बाद आप ग्रुप्स की भी जो मैप लाए थे उनको फिर से रफ कीजिए, और फिर से उन पर क्रॉप को डिनोट करना स्टार्ट कीजिए, क्रॉप की प्रैक्टिस कीजिए। फिर क्रॉप की प्रैक्टिस कर ले, कल हम उन पर खनिज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, खनिज एवं संसाधन की। ठीक, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप